सीएम की चिट्ठी के बाद से पूरी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने रितु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको एक चिट्ठी लिखी है, एक पत्र लिखा है और पिछले कई दिनों से जो विधानसभा सचिवालय में गड़बड़ियां हुई हैं इस पर सीधा उन्होंने सवाल कर लिया। इसीलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस चिट्ठी के बाद कितनी खलबली मची है देहरादून में। बताइए पंकज। इसलिए तो देखिए मैं विधानसभा के गेट के बाहर हूं और यहां कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनका सीधा आरोप है कि विधानसभा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हरीश रावत हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, आप देखेंगे तो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धरने पर यहाँ बैठ गए हैं। उनका ये भी कहना है कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिख दिया है, पत्र में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी गड़बड़ियाँ विधानसभा में हुई हैं उनकी जाँच होनी चाहिए। जो भर्तियाँ हुई हैं तो उन तमाम चीज़ों को लेकर ये यह साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो पूरी तरह से अब लामबंद हो गए हैं और वो ये भी चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, लेकिन सबसे पहले जांच हो और जो गड़बड़ियां हुई हैं उनमें किस तरह से नियम कायदों को ताक पर रखा गया है वो तमाम चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। और ये भी कहा है उन्होंने कि ये नियुक्तियाँ रद्द भी कर देनी चाहिए जब तक इनकी जाँच पूरी नहीं हो जाती। यानी कि साफ है कि कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को लेकर लामबंद है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक ये पूरा प्रकरण अब आप देख रहे हैं किस तरह से गरमा रहा है कि देहरादून से दिल्ली तलब किया गया है प्रेमचंद अग्रवाल को और वो अभी थोड़ी देर बाद प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करेंगे और यहाँ की फीडबैक देंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस भाजपा की उत्तराखंड में सरकार रही है। दोनों ही पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा उन्होंने भाई भतीजावाद अपनाया है और हर सरकार के अंदर तमाम भाई भतीजा आधार पर ही घर के परिवार को लोगों को नौकरी दी गई है जो अब उजागर हो चुका है। ऐसी लिस्ट कई वायरल हो रही हैं जिसमें तमाम करीबों के नेताओं के नाम हैं। इसमें खासतौर पर देखा जाए तो संघ के नेता इसमें मौजूद हैं, भाजपा के तमाम जो मंत्री हैं उनके प्यारों को नौकरी दी गई है। उसके अलावा तमाम जो ऐसे रसूखदार नेता हैं जो भाजपा में लोग रहते हैं उनके तमाम करीबियों को नौकरी दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें ये स्पष्ट कर रही हैं कि विधानसभा में जो भर्तियां की गई हैं किसी भी स्तर में उनमें जो नियम कायदे हैं वो पूरी तरह से ताक पर रखे गए हैं, उसके आधार पर नियुक्ति की गई है। उसी को लेकर पूरी जो राजनीति है वो गरमा रही है और मामला दिल्ली तक पहुँच गया है। मुख्यमंत्री ने इसी आधार पर पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष से ये अपील की है कि इस पूरे प्रकरण की जाँच की जाए। जाँच किस आधार पर होगी? सचिवालय स्तर पर जाँच होगी, विधानसभा स्तर पर जाँच होगी, SIT जाँच करेगी, विजिलेंस जाँच करेगी, ये अभी कह पाना अब क्योंकि मुश्किल होगा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में ही वो अभी कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद देहरादून पहुंचेंगी। तब जाके ये स्पष्ट होगा कि जो पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है उसमें क्या आगे का निर्णय लिया जाता है। लेकिन गंभीर बात यह है कि मुख्यमंत्री के पास खुद पावर होती हैं, खुद तमाम चीज़ें होती हैं, उनके पास खुद अधिकार है कि वो विधानसभा स्तर की जो भर्तियाँ हैं उन पर जाँच के आदेश दे सकते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है कि उसके बावजूद ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है, यानी कि मामले को टालने की कोशिश की गई है। हालांकि अब देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जब देहरादून आती हैं तो वो किस तरह का निर्णय लेती हैं क्योंकि लगातार जो मामला है वो गरमाता जा रहा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार राजनीति गरमा रही है और खासकर भाजपा के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन गई है कि किस तरह से इस मामले से बाहर निकल जाएगी। कि क्या सिर्फ इस चिट्ठी से बात पहुंच जाएगी, बात बन जाएगी या फिर इसके बाद कोई जब तक एक्शन नहीं लिया जाता तब तक विपक्ष ऐसे ही लामबंद रहेगा जैसी तस्वीरें आप देहरादून की अभी दिखा रहे हैं। पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। घोटाला और विधानसभाओं की भर्ती का घोटाला जो पिछले दरवाजे से की गई है, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो ये छोटे प्यादे हाकम सिंह जैसे हैं, हम बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना चाहते हैं। मगरमच्छों तक तभी पहुंचा जाएगा जब सीबीआई की जांच होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।